ऐसा क्या हुआ होगा कि माता पार्वती को अपने महादेव को दान में देना पड़ा। उसके बाद उनके घर में आए गणेश भगवान, और गणेश भगवान को रूप माना जाता है कृष्ण भगवान का। अब ये कथा कहाँ से आई? तो अगर आपको इस बारे में जानना है तो ये एपिसोड आपके लिए बना हुआ है। माता पार्वती ने रखा था स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत, जिसमें वो चाहती थी कि उनका कल्याण हो, उनके घर में पुत्र आए। जैसे ही ये व्रत पूरा हुआ वैसे ही यज्ञ हुआ। अब यज्ञ हुआ है तो आपको यज्ञ की दक्षिणा उन पुरोहितों को देनी पड़ेगी जिनसे आप वो यज्ञ करवा रहे हो। बहुत ही भव्य यज्ञ हुआ, सभी देवी देवता ऋषि मुनि सभी वहां पर आए हुए थे। और इस जो यज्ञ के पुरोहित थे वो बने थे 4 सनत कुमार। अब जैसे ही ये यज्ञ पूरा हुआ और पार्वती माता ने सनत कुमारों से कहा कि मांगिए आपकी दक्षिणा क्या है, तो चारों सनत कुमार पार्वती माता से कहते हैं कि हमें दक्षिणा में महादेव दे दो। जैसे ही माता पार्वती इस बात को सुनती है, माता पार्वती बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर पड़ती है। आपने अक्सर कर ये देखा होगा कथाओं में, जब राधा रानी कृष्ण भगवान से अलग होती हैं या फिर पार्वती माता महादेव से अलग होती हैं, लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से अलग होती हैं, तो अचानक से उन्हें मूर्छा आ जाती है, वो बेहोश हो जाती हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान अगर राधा रानी से अलग हों तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अश्रु बहाते हैं। शंकर भगवान जो है वो इतना ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं कि लोगों को शव प्रतीत होने लगते हैं। तो जो शिव शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान है, पुरुष और प्रकृति है, इन दोनों का एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। ये दोनों एक दूसरे से बने हैं और एक दूसरे का हिस्सा है। जैसे ही माता पार्वती को ये बोला गया कि तुम अपना एक हिस्सा महादेव हमको दे दो दक्षिणा में, वैसे ही माता पार्वती बेहोश हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। सभी देवताओं ने उनको उठाया और कहा कि धर्म और कर्म के बीच में सबसे बड़ा धर्म होता है, तुम्हें धर्म को बचाना चाहिए। और धर्म ये कहता है कि क्योंकि तुमने यज्ञ करवाया है तो इसकी दक्षिणा तुमको इन पुरोहितों को देनी पड़ेगी, तो आप चाहें तो महादेव का दान दे सकती हैं। तो माता पार्वती सबसे वाद संवाद विवाद करती है कि मैं कैसे, मुझको एक पुत्र चाहिए, पर अगर मेरे पास उस पुत्र का पिता नहीं होगा, अगर मैं उनको ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरा जीवन कहाँ से सफल कहलाएगा। इस पूरे व्रत का, किसी भी चीज का कोई भी तात्पर्य नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है अगर मेरे पास मेरे महादेव ना हो। अब नारायण देव वहां पर खुद आते हैं, माता पार्वती को समझाते हैं कि आपको दक्षिणा में महादेव को देना ही होगा। तो माता पार्वती जैसे तैसे महादेव को देती है दक्षिणा में। अब जैसे ही सनत कुमारों को महादेव मिले, उनमें एक अलग सा अहंकार आ गया। माता पार्वती उनसे कहती हैं कि वेदों में लिखा है कि जो महादेव है, जो शिव है, उनका अगर आप साकार स्वरूप देखोगे तो वो गाय जैसा होता है। मतलब कि अगर आप सृष्टि पे, पृथ्वी पे गाय देखो तो उनको शिव तुल्य बताया गया है, शिव जी के समान बताया गया है। तो मैं आपको 1000 नहीं 10,000 गायों का दान देती हूँ, आप मेरा दिया गया ये दक्षिणा मुझको वापस कर दीजिए और जितने रत्न हैं वो मांग लीजिए, इन गायों को रख लीजिए। सनत कुमार कहते हैं कि हम तो भ्रमण करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें क्या काम इन गायों का, हम क्या करेंगे इन गायों को साथ में ले जाकर और कैसे लेकर जाएंगे। हम तो अपने साथ महादेव को, शिव को जगह जगह पर लेकर जाएंगे, भ्रमण करवाएंगे और अपने आगे इन्हें चलवाएंगे और लोगों से इनकी हंसी करवाएंगे, सबको दिखाएंगे कि ये देखो महादेव हमारे आगे चल रहे हैं और हर किसी का मनोरंजन होता रहेगा। पार्वती माता को इस बात को सुनकर बहुत क्रोध आया। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पहले इस बात को एड्रेस कर दूं। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सुनने में बड़ा अटपटा लगा होगा कि सनत कुमार शंकर भगवान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इस कथा में जो सनत कुमार हैं वो आज के परिवेश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि भगवान को, भगवान जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्या हो, कोई योग हो, कैसा भी हो, उसको फोर फ्रंट में रख कर लोगों के लिए मनोरंजन की तरह उसको प्रस्तुत करते हैं कि ये देखो हमारा ज्ञान कैसा है, देखो हमारा योग कैसा है, तुम्हें अच्छा लगा, चमत्कार लगा, जादू लगा, थोड़ा सा मिरेकल लगा।
तो जो लोग ऐसा करते हैं सनत कुमार यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको अभी समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। जैसे ही माता पार्वती इनकी बात सुनती है वो इतना क्रोधित होती हैं पर कुछ कर नहीं पाती, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा विलाप करने लगती हैं। तो वहाँ पर 1000 सूर्यों जितनी 1000 चंद्रमाओं के तेज से बड़ी एक लाइट प्रकट होती है, और उस लाइट में से सबको निकलते हुए दिखते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमारे वो श्री कृष्ण जो गोलोक में वास करते हैं। श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और उनके तेज से सबकी बुद्धि ऐसी ठीक होती है कि सनत कुमार वापस से शंकर भगवान को माता पार्वती को दे देते हैं। अब आप ये देखो कि जो सनत कुमार थे उनको आदि योगी उनके पास है, पर वो उनको ही नहीं समझ पाए। पर जब श्री कृष्ण आते हैं वो योगेश्वर पुरुषोत्तम वाले श्री कृष्ण, और वो अपने तेज से उनकी बुद्धि में योग की विद्या को देते हैं, तब उन्हें समझ में आता है। और तब उन्हें ये समझ में आता है कि शंकर पार्वती को अलग करना कितना बड़ा पाप होगा इस पूरी सृष्टि के लिए। तो वैसे ही वो महादेव को वापस देते हैं, और श्री कृष्ण उनसे बहुत सुंदर वार्तालाप करके अपने गोलोक धाम वापस लौट जाते हैं। अचानक से वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है। जब सारे कार्यकलाप चल रहे होते हैं, माता पार्वती और शंकर भगवान मिलकर सारे देवताओं को, मुनियों को भोजन प्रसाद सब बांट रहे होते हैं। वो बूढ़ा ब्राह्मण आके कहता है कि माँ मुझे कुछ खाना दे दो, तुम तो जगत की जननी हो, तुम तो सनातन की देवी हो, तुम मेरे को खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो माता पार्वती कहती है कि तुम कौन हो? वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मुझे पहचाना नहीं। तो माता पार्वती इतना विस्मय में कि ये बूढ़ा ब्राह्मण मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। शंकर भगवान उस बूढ़े ब्राह्मण को अंदर लेकर आते हैं। उनके बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पर वो भक्ति के बारे में बताते हैं। और ये पता है बूढ़े ब्राह्मण और कोई नहीं थे, कृष्ण भगवान ही थे। जैसे विष्णु भगवान, नारायण भगवान, कृष्ण भगवान पहले भी और बाद में भी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आके इतने सारे कार्य करके गए हैं। जैसे कि जब जगन्नाथपुरी में भगवानों की स्थापना हो रही थी तो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर विष्णु भगवान आए थे, और उन्होंने जगन्नाथपुरी के तीनों मूर्तियों को, एक्चुअली 4 मूर्तियों को अपने हाथों से बनाया था। काफी बार हमें ये सुनने में आता है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की ओर। यहीं पे कृष्ण भगवान फिर से बूढ़े ब्राह्मण बन के आते हैं। उनके बीच में बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन होता है। वो माँ पार्वती और शंकर भगवान के हाथ से भोजन खाते हैं। मतलब कि एक शिव और शक्ति का जो यूनियन है, जो एक प्रसाद सा मिल रहा है। आप सोचो कि अगर शिव और शक्ति मिले हैं तो उसका फल जो मिल रहा है वो बूढ़ा ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है। और अचानक से वहां से वो अंतर ध्यान होकर माता के महल के एक छोटे से पालने में जाकर बैठ जाते हैं, एक बच्चे के रूप में। ये माना जाता है कि कृष्ण भगवान खुद गणेश जी बनकर आते हैं और गणेश स्वरूप में वो विहार करते हैं माता पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र के रूप में। मुझे पता है काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं अलग अलग कथाएं सुनने में, बट आप ये समझिए कि ये सारी कथाएं एक टाइम की नहीं है। सब अलग अलग कल्पों में, अलग अलग मनवंतरों में, अलग अलग चतुर्युगों में हुई है। कहीं पर माता पार्वती खुद गणेश जी को प्रकट करती हैं अपने मैल से, अपने उपटन से, और उसके बाद वो वहां पर आते हैं, सबसे युद्ध होता है और फिर शंकर भगवान उनका गला काटते हैं। बट इस केस में जब खुद गणेश जी माता पार्वती और महादेव के घर में प्रकट हुए थे, तब यहाँ पर उनको देखने आते हैं शनि भगवान। और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि गणेश जी पर पड़ती है, उनका सर उनके धड़ से अलग हो जाता है। और अगर आपको ये कथा सुननी है तो आप नीचे जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए इसी वीडियो का एक एक्सटेंशन लेके आऊंगी ये बताने के लिए कि उस कथा में और ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या हुआ और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। पर इससे पहले मैं इस वीडियो को खत्म करूं, आपने एक बात नोटिस करी होगी। मैंने काफी बार इस बात को बताया है कि शंकर पार्वती के पुत्र होते हैं वो नॉर्मली जन्म नहीं लेते, कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होता है। अब जैसे कार्तिकेय भगवान की कथा लो, उसमें जो शक्ति होती है वो 5 तत्वों के रूप में आती है। शंकर भगवान का तेज उन 5 तत्वों से मिलता है और उसके बाद जाकर कार्तिकेय भगवान इस सृष्टि में आते हैं। अगर आप गणेश जी की दूसरी कथा लोगे, उसमें माता पार्वती अकेले उनको वहां पर प्रकट करती हैं। यहाँ पर भी जब शंकर भगवान अलग हुए माता पार्वती से, तब जाकर ये योग बना कि गणेश जी इस पृथ्वी पर आएंगे।
पाएंगे। तो इस बात के पीछे का तथ्य ये है कि जो शंकर भगवान और माता पार्वती हैं, इनका यूनियन ही मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी इड़ा और आपकी पिंगला एक समान बिल्कुल बैलेंस हो जाए, तब जाके वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो कि मोक्षदायक होती है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, वो मोक्षदायक होता है। क्यों? क्योंकि शक्ति शिव से मिल गई। अब आप सोचो कि अगर इनके पुत्र एक्चुअल में इनका मिलन ही होते तो वो सृष्टि कैसे कर पाते, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट ही मुक्ति को करते। तो ये जर्नी बताने के लिए कि शिव जब शक्ति से अलग होते हैं तब जाकर हम बनते हैं, और हमारी जर्नी क्या है कि हमें हमारे अंदर की शिव शक्ति को एक करना है। वैसे ही कार्तिकेय भगवान के साथ हुआ, और इस वाली गणेश जी की स्टोरी में भी यही हुआ कि जैसे ही शंकर भगवान को दक्षिणा के रूप में अलग किया गया, तब वो योग बना। आज के लिए तो बस इतना ही, पर ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताया करें कि आपको अगली कथा कौन सी सुननी है। नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम आपको आपकी फेवरेट कथाएं सुना पाएंगे और उनके पीछे के डीपर मीनिंग्स और मिस्ट्री डिकोड करने में हेल्प कर पाएंगे। मे द शक्ति बी विद यू। जय श्री राम। हर हर महादेव।